ये योजना याद है आपको? प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, जन आरोग्य योजना, जिसे पीएमजे कहते हैं। अब इसमें जबरदस्त घोटाले की खबर आई है दोस्तों, और कांग्रेस ने आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार में 7 बड़े घोटालों पर सवाल किया है। मगर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में जो घोटाला सामने उभर कर आया है वो बहुत ही शॉकिंग है। कल्पना कीजिए, एक बीमारी के लिए आपका इलाज किया गया हो, एक व्यक्ति का बीमारी को लेकर इलाज किया गया हो, खर्चा भी आया हो, खर्चा बताया गया हो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत, मगर वो व्यक्ति जिंदा ही ना हो। जो सरकारी एजेंसी सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ने पर्दाफाश किया है अपनी रिपोर्ट के मुताबिक, उसके मुताबिक करीब 3,500 ऐसे लोग थे जिनका इलाज किया हुआ बताया गया था, मगर उनमें से कोई जिंदा नहीं था, और इसमें करीब 7 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और यह गड़बड़झाला देश भर के कई राज्यों में है दोस्तों। सबसे पहले आसान शब्दों में मैं आपको समझाना चाहूंगा दोस्तों, दरअसल यह मामला क्या है, क्विंट की रिपोर्ट दरअसल कहती क्या है आपकी स्क्रीन पर। आयुष्मान भारत योजना पीएमजे को लेकर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी की एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि कुल 3,446 ऐसे मरीजों के इलाज पर कुल 6 करोड़ 97 लाख का भुगतान किया गया, जो पहले ही मर चुके थे। डेटाबेस में इन सभी मरीजों को मृत दिखाया गया है। यह पहला मौका नहीं है जब आयुष्मान भारत योजना को लेकर ऐसी रिपोर्ट सामने आई होगी। यह पहला मौका नहीं है दोस्तों। यह देखिए, इससे पहले यह बड़ी खबर आ चुकी है। पीएमजे में बड़ी अनियमितता, एक ही फोन नंबर पर 7.5 लाख लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी योजनाओं को लेकर गड़बड़झाला लगातार सामने आ रहा है, मगर साहब मजाल है इस पर कहीं पर भी कोई गूंज सुनाई दे, कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 2018 में हुई थी। सीएजी में अपनी रिपोर्ट में क्या पाया है आपकी स्क्रीन पर। सीएजी ने जब आयुष्मान भारत योजना के डेटाबेस का ऑडिट शुरू किया तो इसमें कई तरह की अनियमितताएं पाई गईं। बताया गया कि ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ स्कीम में पहले से मृत घोषित मरीजों का इलाज लगातार जारी था और उनके इलाज के लिए पैसों का भुगतान भी किया जा रहा था। यानी आयुष्मान भारत योजना के तहत इन हजारों मरीजों का इलाज होता दिखाया जा रहा था। देश के अलग अलग अस्पतालों में कुल 3,446 मरीज ऐसे थे जिनके लिए इलाज के लिए अस्पतालों को 6 करोड़ 97 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर तंज कसा है दोस्तों। कांग्रेस सवाल पूछ रही है, प्रधानमंत्री खामोश क्यों हैं? क्योंकि देखिए, मुद्दा सिर्फ आयुष्मान भारत को लेकर नहीं है, मुद्दा सिर्फ प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना को लेकर नहीं है, बल्कि सीएजी ने कम से कम 7 योजनाओं की पोल खोली है। सुनते हैं सुप्रिया श्रीनेत इस मुद्दे पर क्या कह रही हैं। हमारे कुछ सवाल है प्रधानमंत्री जी से। हमारा पहला सवाल तो यह है कि आप ही की नाक के नीचे ये घोटाले हो रहे हैं, तथाकथित आप ही की नाक के नीचे ये धांधली हो रही है, तो इस पर चुप्पी तोड़िएगा या नहीं तोड़िएगा? क्या प्रधानमंत्री अपनी सीधी निगरानी में हो रहे भारतमाला घोटाले, जिससे सीसीए के अध्यक्ष आप हैं, उस पर चुप्पी तोड़िएगा, उस पर कार्रवाई करिएगा? क्या केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के खिलाफ और मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? एक एनएचएआई का मामला आया है, एक द्वारका एक्सप्रेसवे का आया है, भारतमाला का आया है। क्या प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत में हो रहे फर्जीवाड़े पर कुछ करेंगे, और क्या वो पता करेंगे कि आखिर लाभार्थियों का पैसा गबन किया तो किसने गबन किया? क्या वो पता करने की कोशिश करेंगे कि वृद्ध का, विधवा का, विकलांग का ग्रामीण विकास मंत्रालय का पैसा दूसरी योजनाओं पर खर्च क्यों किया जा रहा है? क्या प्रधानमंत्री ये जानने का जरा सा भी प्रयास करेंगे कि अयोध्या में जमीन की धांधली के बाद जो अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में घोटाले हो रहे हैं और अनुचित लाभ ठेकेदारों को पहुंचाया जा रहा है, वो कौन पहुंचा रहा है? और अंत में मैं सिर्फ ये कहूंगी कि किसी जमाने में सीएजी का नाम सुनकर
अधिकांश मीडिया को करंट लग जाता था। यह अलग बात है कि जो तथाकथित रिपोर्टें थी वो झूठी साबित हुई और मारे पेपर दिखा दिखा कर सुबह शाम दिन रात प्राइम टाइम चिल्ला चिल्ला के शो होते थे। उस मीडिया ने चुप्पी धारण कर ली है, प्रधानमंत्री भी मौन है, लेकिन मुनाफाखोरी, कमीशनखोरी और जनता के पैसे की जो लूट हो रही है उससे पर्दा खुद सीएजी उठा रहा है, खुद इस देश का चीफ ऑडिटर उठा रहा है और हमें पता है कि मोदी जी जवाब नहीं देंगे। तो जैसा कि मैंने आपको कार्यक्रम में बतलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाकर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में गड़बड़ झाला जारी है। यह कई राज्यों में जारी है और उसको लेकर क्या जानकारी आई है टॉप 3 राज्यों को लेकर आपकी स्क्रीन पर। केरल में ऐसे मृत मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा 966 थी जिनके दावों पर भुगतान किया गया था। उनके इलाज के लिए कुल 2,60,09,723 रुपए का भुगतान किया गया। मध्य प्रदेश में 403 ऐसे मरीज थे जिनके इलाज के लिए 1,12,69,664 रुपए का भुगतान किया गया था। छत्तीसगढ़ इसमें तीसरे स्थान पर रहा जहां 365 मरीजों के इलाज के लिए 33,70,985 रुपए का भुगतान किया गया। ये तमाम मुद्दे आपके सामने हैं, तमाम खबरें आ रही हैं, मगर साहब मजाल है इस पर कोई चर्चा हो। और जैसे मैंने कहा, सिर्फ प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना नहीं है, कई मुद्दे हैं, कई योजनाएं हैं और हर योजना में पोल खोल होती दिखाई दे रही है। सीएजी पोल खोल कर रहा है, मगर आज देश की जनता को यह सवाल करना होगा, ये जो गड़बड़ घोटाला हो रहा है, ये गड़बड़ झाला हो रहा है, ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है? क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि चुनावों को 1 साल रह गया है, 1 साल से कम का वक्त रह गया है। पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे की जरूरत पड़ेगी। अब ये जो गड़बड़ झाला हो रहा है प्रधानमंत्री योजनाओं के दाम पर, ये किस महान और संस्कारी पॉलिटिकल पार्टी की जेब में जा रहा है, ये तो सवाल होना चाहिए। मैं चाहूंगा आप सुने इस मुद्दे पर सुप्रिया श्रीनेत किस तरह से तंज कस रही हैं। सुनिए। देश में एक देश विरोधी, मोदी विरोधी संस्था है, वो इंटरनेशनल साजिश का शिकार है और उस संस्था का नाम है सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सरकार के सारे खर्चों का ऑडिट करती है ये संस्था। बड़ी देश विरोधी संस्था है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 7 बड़े सीएजी घोटालों का पर्दाफाश पिछले कुछ ही दिनों में किया है। तो मेरा तो अपना मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी को तुरंत एक रेड करवानी चाहिए। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जिसकी भी कराना चाहें, ताला लगवाएं इस संस्था पर और जेल भेजने का काम करें सीएजी के इन लोगों को। इन लोगों को क्या लग रहा है प्रजातंत्र चल रहा है कि आप रिपोर्ट निकालेंगे और सरकार को आईना दिखाएंगे और सरकार से सवाल पूछेंगे कि इतनी बड़ी बड़ी धांधली कैसे हो रही है? अरे ये सब प्रजातंत्र में किया जाता था। ऐसे ऐसे पेपर फेंक फेंक कर एंकर, एडिटर तब शो करते थे जब प्रजातंत्र था। अब जब प्रजातंत्र नहीं है तो ऐसी एजेंसीज का क्या मतलब है? लगवा दीजिए तुरंत ताला इस पर और भेजिए जेल। इनकी हिम्मत कैसे हो रही है 1 नहीं, 2 नहीं, 7 घोटालों का पर्दाफाश करने की। और बड़े बड़े घोटाले हैं, बड़े बड़े मंत्रालयों के घोटाले और ऐसे घोटाले हैं जिन घोटालों से आपके जेब पर डाका डाला जा रहा है, ये याद रखिएगा। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, इन मुद्दों की गूंज कहीं सुनाई नहीं देती, हर तरफ खामोशी है, किसी न्यूज चैनल पे नहीं दिखाई देती है। उल्टा इन चैनल्स का सिर्फ एक काम है, भड़काऊ खबरें पेश की जाएं। वैसे भड़काऊ से याद आया दोस्तों, बिट्टू बजरंगी नाम के इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इसे गिरफ्तार किया गया, ये वही व्यक्ति है जो भड़काऊ बातें करता था सोशल मीडिया पोस्ट पर। अब आखिरकार जद्दोजहद करके इसे गिरफ्तार किया गया है। मगर मैं आपको दिखलाना चाहता हूं एक बयान जो कि विश्व हिंदू परिषद का है। क्या कह रहे हैं? राजू कुमार उर्फ बिट्टू बजरंगी, जिसे बजरंग दल कार्यकर्ता बताया जा रहा था, उसका बजरंग दल से कभी कोई संबंध नहीं रहा। उसके द्वारा कथित रूप से जारी किए गए वीडियो की सामग्री को भी विश्व हिंदू परिषद उचित नहीं मानती। देखा साहब, कितनी आसानी से बिट्टू बजरंगी का साथ छोड़ दिया विश्व हिंदू परिषद ने, जबकि विश्व हिंदू परिषद का पूरा एक इतिहास रहा है पिछले कुछ दिनों में,
जंतर मंतर पर चाहे भड़काऊ बयान देने की बात हो, यात्राएं निकालने की बात हो, सवालिया निशान लगातार विश्व हिंदू परिषद पर बना हुआ है। मगर आपके जहन में सवाल होगा कि मैं जो आपके सामने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में घोटाले की बात कर रहा हूं, मैं इसकी चर्चा क्यों करने लगा? क्योंकि कायदे से इन्हीं मुद्दों पर हमें अपना ध्यान लगाना चाहिए कि हमारा जो पैसा है उसके नाम पर क्या गड़बड़ झाला, क्या घोटाला हो रहा है। मगर इस देश की जनता को दंगाई बनाया जा रहा है उन न्यूज चैनल्स द्वारा, और जब वो दंगाई पकड़े जाते हैं तो बड़ी बड़ी संस्थाएं अपना हाथ खींच लेती हैं। मैं आपसे फिर सवाल पूछना चाहता हूं, क्या यह बात मानी जा सकती है कि विश्व हिंदू परिषद का कोई हाथ नहीं रहा है इन तमाम यात्राओं में जो निकाली गई? क्या यह हकीकत नहीं कि विश्व हिंदू परिषद के कई नेता अक्सर कथित तौर पर भड़काऊ बयान देते रहे हैं? क्या इस हकीकत से विश्व हिंदू परिषद मुंह मोड़ सकती है? तो समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? आपका ध्यान उन मुद्दों पर होना चाहिए जिनका सीधा ताल्लुक आपके साथ है। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं, निशिकांत दुबे, इनका बेटा जो है एडिनबरा यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करता है और फिर लंदन में काम करता है। रविशंकर प्रसाद, उनका भी बेटा जो है विदेश में पढ़ता है। शिवराज सिंह चौहान का बेटा भी विदेश में पढ़ता है। स्मृति ईरानी की बेटी मस्त बार चला रही हैं सिली सोल्स। तमाम जो बड़े नेता हैं भाजपा के, अनुराग ठाकुर बेशक राजनीतिक सभा को संबोधित करते हुए कहें कि देश के गद्दारों को गोली मारो और फिर उसके बाद गोलियां भी चलने लगती हैं, मगर आपको क्या लगता है उनके बेटे ऐसी किसी रैली में शुमार होते हैं? नहीं। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, मुद्दे पर आइए, अपने बच्चों को दंगाई मत बनाइए। आपके बच्चे पकड़े जाएंगे दंगा करते हुए, वो लोग थाने के चक्कर काटते रहेंगे, जेल के चक्कर काटते रहेंगे, मगर कोई उन्हें बचाने नहीं आएगा। विश्व हिंदू परिषद का यह बयान इस बात की ताजा मिसाल है। हालांकि बिट्टू बजरंगी कोई बच्चा नहीं है, अच्छा खासा बड़ा गोल मटोल आदमी है जो भड़काऊ बयान देता रहा है, मगर ये सबक हम सब के लिए है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।